एवरीबॉडी। ये आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पर कुछ हमारे मित्रों ने कुछ 4-5 प्रश्न दिया था हिंदी से। इसमें कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि मतलब हिंदी शब्दकोश में आने वाला क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसको ये जो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप शब्दों के क्रम को पढ़ेंगे, ठीक है ना, या कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रश्न में आ जाता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम प्रश्न को। प्रश्न में देखिए दिया गया कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। अब यहाँ पर इसको मैं सारे जितने भी शब्द दिया हुआ सारे शब्दों को मैं पूरी तरह से अलग कर दे रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये वक्त है, तो ये आप जब इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। जब इसको आप तोड़ देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मतलब ये कैसे कौन सा शब्द पहले आएगा हिंदी शब्दकोश में। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते होंगे अल्फाबेट के हिसाब से, तो ABCDEF ये जो आपका 5 स्वर होते हैं AEIOU, तो उसको क्रम से खोजते हैं, इसके बाद पूरे वर्णमाला को खोजते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो हिंदी वर्णमाला है उसमें शब्दों के क्रम को खोजते, अक्षरों के क्रम को खोजते कि कौन सा अक्षर पहले आता है। तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है वक्त, वर्ग, वक्त और वर्ग दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं वक्त को तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सारे व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं व हलंत धन आ, वाह हो गया, उसके बाद क हलंत, फिर त हलंत आ, ये हमने तोड़ दिया। वा के बाद आ आया, फिर को, फिर तो, फिर ओ। इसी प्रकार से वर्ग देखिएगा व अ र अ क आ। यहाँ वा के बाद आ, तीसरा अक्षर रा आ गया। इसका मतलब है कि ये इसके बाद आएगा, क्योंकि रा से पहले क आता है, रा से पहले क आता है। क ख ग अंग, क ख ग घ अंग, च छ या जो होता है वो लास्ट में जाता है, य व र ल। इसी प्रकार से वक्र का देखिएगा, ठीक है ना, व अ क यहां पर भी ये तीनों मिल रहा है, उसके बाद आ गया, लेकिन यहाँ पर ता है। अभी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, कन्फर्म समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप आसानी से तोड़ करके समझ सकते, कर सकते हैं। व यहाँ पर वर्ग है, तो र ग अ। अब इसको हमने चारों शब्दों को तोड़ दिया है, ठीक है। अब चारों शब्दों को तोड़ दिया, इससे इस तरीके से आप भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हिंदी वर्णमाला जो होता है उसका क्रम आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके बाद अब हम मिलान करते हैं कौन सा क्रम। सबसे पहले पहला अक्षर देख रहे हैं वाह, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह है, पहला अक्षर। दूसरा अक्षर भी आ, तीनों में चारों में समान है। अब तीसरे अक्षर पर हम जाते हैं, यहाँ क मिल रहा है, यहाँ र मिल रहा है, यहाँ क, यहाँ रा, यानी कि दो में का, दो में रा, ये भी समान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हम पहले ले सकते हैं, ये वाला या तो ये वाला, ये पहला दूसरा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब चौथे में जाते हैं, यहाँ क के बाद ता है, यहाँ रा के बाद आ है, यानी कि क आया है और क के बाद आ आया है, तो सबसे पहले अक्षर अगर आएगा तो ये वाला आ सकता, क्योंकि यहाँ क के बाद आ है और यहाँ का के बाद ता है, ठीक है। तो ये माइंड में आप रखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ से कंफर्म हो गया कि सबसे पहले अक्षर जो आएगा ये आपका आ आता है, का के बाद आ तब रा है, ठीक है ना, यहाँ का के बाद ता है। तो सबसे पहला जो क्रम इसका आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वक्र, ठीक है। वक्र हो गया पहले क्रम पे। दूसरे नंबर पे आएगा आपका वक्त, ठीक है, वक्त हो गया।
अब तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया, फिर ये तीसरे नंबर पे देखिएगा। तीसरे नंबर पे क्या आने वाला आपका, दो तो हो गया, यहां पर दिया र के बाद आ, यहां र के बाद गा, तो कंफर्म हो गया कि र के बाद जो आ रहा है, ये तीसरा अक्षर आपका हो गया वरक। क्या हो गया, वरक, तीसरा अक्षर। और चौथा जो बच रहा वर्ग हो गया, यानी कि चौथा आपका अक्षर जो हो गया वो वर्ग हो गया। ठीक है, तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से हमने शब्दों को तोड़ा, और उसके बाद जितने भी अक्षर थे, ठीक है, उन अक्षरों को मैंने क्रम से देखा कि कौन सा अक्षर किसके बाद आ रहा है। उस हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आप इन अक्षरों को तोड़ करके, शब्दों को तोड़ करके उनके क्रम को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वक्र आया है, फिर वक्त आया है, फिर वरक आया, और लास्ट में वर्ग आया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका सही क्रम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिएगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ देखिएगा, प्याऊ। प्याऊ हो गया, उसके बाद प्रकप हो गया, प्रकप हो गया, तीसरा दिया प्लवन, और चौथा दिया हुआ प्रकीर्ण। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्ण, प्याऊ में अप्पा पहले है तो अप्पा लिखेंगे प हलंत, या हलंत, यहां पर अ लिखेंगे। ठीक है, प्लस अ मतलब बड़ा ही लिखेंगे, स्वर है, फिर ओ लिखेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया, पा के बाद या है, यहां पर प्र मतलब प हो गया, फिर अ लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, उसके बाद फिर क, फिर अ, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन जो होता है स्वरों की सहायता से मिलकर बना होता है, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। क प अ, ठीक है, ये हो गया प्रकप, प्रकप। तो पा के बाद आ आया, यहाँ पा के बाद या, पा के या के बाद आ, यहाँ आ के बाद रा, तो उसका मतलब पहले अक्षर ये वाला आएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, प ल अ व आ न अ, यहाँ प के बाद ला है, इसका मतलब है कि पहले ये वाला आ रहा है, पा के बाद अ, क्योंकि आ जो है या और ला से पहले आता है, फिर ला से पहले या आता है, इसके बाद यानी कि ये प्रकप के बाद प्याऊ आएगा। आगे देखिएगा, तीन अक्षर तक हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखिएगा, प अ र क हो गया, अ यहां पर बड़ी ई, उसके बाद र अ र, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण यानी कि रा से पहले आए, ई से पहले र है, उसके बाद ये रा आएगा, फिर आए, प्रकीर्ण हो गया ना। अब यहां मिलाइएगा, पा के बाद या, पा के बाद आ, तो पहले क्रम पे ये आया, फिर पा के बाद ला, पा के बाद, अब यहां समस्या आ गई, पा के बाद यहां पर भी आ है, और पा के बाद यहां पर भी आ है। अब क्या करेंगे, अब तीसरा अक्षर, पा के बाद यहां भी रा है, और पा के बाद यहां भी रा है, यानी कि दोनों अक्षर जो हैं, इस दोनों में तीन अक्षर सेम मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन अक्षर सेम है। तो हम चौथा देखेंगे, चौथा भी सेम मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम पांचवा देखेंगे। पांचवा यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, इसका मतलब है कि ये जो पहला अक्षर आएगा प्रकप आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी पहले नंबर पे, प्रकप, और दूसरे नंबर पे आएगा आपका डी, प्रकीर्ण। ये दो हो गए। अब ये प्याऊ देखिए, पा के बाद या है, और यहाँ पा के बाद ला है,
तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि पा के बाद या है तो या पहले आता है, तो दो ही अक्षर हमने मिला लिया, तो आ जाएगा ए वाला तीसरे नंबर पे प्यांग, ठीक है। और उसके बाद जो बच रहा आपका बी सी बच रहा है, तो सी आ जाएगा प्लोन, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे हमने इसको तोड़ा, इस प्रकार से इसके क्रम को बताया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला का क्रम पता होना चाहिए, उसके बाद आप इन शब्दों को जो दिया गया उनको ऐसे तोड़ लीजिए, कम से कम 2-3 अक्षर मिलाइए, 2-3 अक्षर मिलाने से 2-3 नहीं मिलता, 4 मिलाइए 4 नहीं मिलता, 5 मिलाइए 5 नहीं पूरा 6, जब तक सेम मिलता जाता, जब तक कोई अंतर ना दिखते तब तक उन अक्षरों को मिलाते रहिए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका प्रकप, प्रकिल, प्यांग और प्लवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है सही क्रम, ठीक है ना। सही क्रम देख लीजिए आप, 4 शब्द दिए गए हैं और उन चारों शब्दों में पूछ रहा है कि सही क्रम क्या होगा। तो इसको आप देख लीजिए, हम 4 शब्द नीचे रख दे रहे हैं, इसको आप समझिए, ठीक है। शब्दकोश में सही क्रम पूछ रहा है, सही क्रम यहां पर दिया हुआ है संतान, सचल, सक्षम और शकल। तो इन चारों शब्दों का सही क्रम आपको पूछ रहा है, तो आप वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विकल्प दे दिया है, विकल्प अब हम क्या इस पे बात करें, विकल्प में आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको समझ जाइएगा कि कैसे इसको हम तोड़ेंगे। तो अगर मैं इसको तोड़ दे रहा हूं तो आप आसानी से विकल्प ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा विकल्प में दे रहा हूं आपको, ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी वाला दिया है सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी वाला सकल, सचल, संतान, सक्षम, डी वाला विकल्प दिया हुआ है संतान, सकल, सक्षम, सचल। अब यहाँ पर विकल्प दे दिया है, आप इसको आसानी से क्या करेंगे, इसको तोड़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर में आपको ऐसे छोड़े जा रहा हूं, इस प्रश्न को ऐसे में छोड़ दे रहा हूं, आप इसको मुझे सॉल्व करके और आंसर लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है आपका 7678963851, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसको सॉल्व करके आप कम से कम प्रयास तो करिएगा, ठीक है। आप इसको प्रयास करिएगा, इसको मैं अगर नहीं आता तो मैं इसको सही करके इसको आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, बना दूंगा, कभी मैं वैसे चलते चलते बता दूंगा। लेकिन आप जैसे भी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिया, उस एग्जाम्पल के आधार पर आप इसको तोड़िए और तोड़ करके देखिए, आपको कंफर्म है कि ये आ जाएगा, ठीक है ना। प्रयास करिएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और प्रश्नों को। अगर कोई भी प्रश्न आपको कहीं से भी फंस रहा है, ठीक है ना, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे संस्कृत का हो, या साइको का, या अंग्रेजी का, मैथ का भी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।